हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। अपना जो सेकंड वीडियो होगा सम्स बेस्ड फॉर सीबीएसई 23-24 वो होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड। इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में अपने को स्मॉल न्यूमेरिकल पूछ सकता है रिलेटेड विद द टेबल फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो हमने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी एक बार फॉर्मूला वापस से डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मूला ऐसा कुछ है नहीं, जो फॉर्मेट है वही इसका फॉर्मेट। जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टार्ट होता है विजिबल एक्सपोर्ट और विजिबल इंपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स के साथ। अगर दोनों का डिफरेंस अपन निकाले तो निकलता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। उसके बाद नेक्स्ट होता है बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा हो। नाउ बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट निकालने के लिए अपने को 1, 2, 3, 4 इन चारों आइटम्स का डिफरेंस पता होना जरूरी है। और वो चारों आइटम है क्या? सबसे पहला एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो आता है, मतलब नेट बैलेंस ऑफ ट्रेड। उसके बाद एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। उसके बाद यूनिलैटरल रिसीट्स, यूनिलैटरल पेमेंट, और इनकम रिसीट्स एंड इनकम पेमेंट। इन सभी का डिफरेंस करने के बाद जो नेट वैल्यू निकल करके आता है, उन सभी नेट वैल्यू को अगर हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, इन सभी नेट वैल्यू को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो जो फाइनली निकल करके आता है वो होता है बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। इसके बाद अपन के पास और एक चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। ये कैसे निकलता है? इस केस में हम लोगों को कैपिटल रिसीट्स जो भी अपना है ड्यूरिंग द ईयर, कैपिटल रिसीट्स माइनस कैपिटल पेमेंट, ये करना पड़ता है। ये करके जो आंसर आता है उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। और उसी आंसर को अगर बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट के साथ जोड़ दे तो अल्टीमेटली जो निकल करके आता है अपने सामने, उसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। I hope I have made myself clear. Now I will move on to few numericals from balance of payment. तो ये क्वेश्चन अपने सामने अवेलेबल है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ये पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको करंट अकाउंट का बैलेंस निकालने के लिए बोला गया है। और क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में आपको एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल, एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल, साथ ही साथ गिफ्ट्स एंड ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम लोग इन शॉर्ट यूनिलैटरल ट्रांसफर्स बोल सकते हैं। इतना सारा चीज आपको क्वेश्चन में अवेलेबल है। और अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि जो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट है वो इन्हीं सब चीजों का नेट वैल्यू से निकलता है। जैसे कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का नेट वैल्यू, फिर एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का नेट वैल्यू, यूनिलैटरल रिसीट पेमेंट का नेट वैल्यू, इनकम रिसीट्स पेमेंट का नेट वैल्यू। इस क्वेश्चन में इनकम रिसीट और पेमेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो छोड़ दीजिए। जो अवेलेबल नहीं है उसको उसके पीछे नहीं पड़ते, और जो अवेलेबल है उसके साथ इस सम को कंप्लीट करते हैं। लिखिए, चलिए। करंट अकाउंट बैलेंस इक्वल, चलिए ऐसे पहले जो डेटा अवेलेबल है उसको पहले ऐसे कोट कर लेना। एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, ये एक सेट हो गया आपका, प्लस एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स माइनस इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम प्लस
गिफ्ट्स एंड ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो चलिए अभी सभी वैल्यू को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम हो गया आपका, ऊपर ढक गया है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, 145, सॉरी 125। ओके, नाउ 125 माइनस 90, ओके, प्लस 95 माइनस 70, मतलब ये और ये, और प्लस 25। ये पूरे चीज को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 35, यहाँ का आएगा 25, जिसको मिलाकर के हो जाता है 60, और फिर यहाँ पे आएगा 25, जिसको मिलाकर हो जाएगा ₹85। चलिए इस क्वेश्चन के बाद अपना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में रहने वाला है। तो देखिए, चलिए क्वेश्चन कॉपी करिए मेरे साथ। अ कंट्री अ कंट्री exported goods worth rupees 600 crore, whereas its imports amounted to rupees 700 crore. Calculate the volume of BOT and indicate its nature। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। थोड़ा क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ा नहीं, थोड़ा स्पीड में लिखते हुए खराब हो गया है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिलेगा इसका। एक बार रीड आउट कर देते हैं। अ कंट्री exported goods worth rupees 600 crore, whereas its imports amounted to 700 crore. Calculate the volume of balance of calculate the volume of balance of trade and indicate its nature। तो सबसे पहला अपन बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं। देखिए क्या फॉर्मूला है बैलेंस ऑफ ट्रेड का। विजिबल एक्सपोर्ट्स माइनस विजिबल इंपोर्ट। अब आते हैं विजिबल एक्सपोर्ट पे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, एक्सपोर्ट हुआ है 600 करोड़ और इंपोर्ट हुआ है 700 करोड़। सो 600 CR माइनस 700 CR विल बी इक्वल टू रुपीज 100 CR, लेकिन ये जो है ये नेगेटिव में आता है, और लास्ट में आपको कमेंट करने के लिए बोला गया है। तो आप कमेंट में ये लिख सकते हो कि इस कंट्री का जो बीओटी है वो डेफिशिट है। और डेफिशिट होने का कारण क्या है कि इस कंट्री ने इंपोर्ट जो है वो ज्यादा किया है और एक्सपोर्ट जो है वो कम किया। इंपोर्ट ज्यादा होने की वजह से आउटफ्लो बहुत तेजी से हो गया और इनफ्लो बहुत कम है। इसीलिए इसका जो बीओटी है वो बन चुका है अनफेवरेबल। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है एक सम है जिसपे
छोटा सा एक डेटा है, उस डेटा के बेसिस पे उस सम को कंप्लीट कर। चलिए लिखते हैं। तो ये अपना कितना नंबर क्वेश्चन हो गया? थर्ड। चलिए थर्ड क्वेश्चन लिखिए। द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ visible items. The value of import of visible item is 1/5 of export of visible items is rupees 20,000 CR, comma, then balance of trade would be, balance of trade would be dash to the extent, to the extent of rupees dash फोर। तो देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए वापस से। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है आपको कि जो वैल्यू ऑफ इंपोर्ट है विजिबल आइटम का, विजिबल मतलब कि आपका यहाँ पे विजिबल इन द सेंस गुड्स को बोला जाता है, सर्विसेज को नहीं। विजिबल आइटम इज 1/5 ऑफ द एक्सपोर्ट, 1/5 of the export of visible item. I repeat, the value of import of visible item is 1/5 of export of visible item is 2000 CR. Then balance of trade will be dash to the extent of dash. ये क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है। होपफुली आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए अब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या आंसर निकल करके आता है इसको सॉल्व करने में। import of visible item is 1/5 of what? Of export item, which is 2000 CR। ठीक है, अब तो बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो 1/5 इंटू एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम को हम लोग पकड़ लेते हैं x, विच इज इक्वल टू 2000 CR, विच इज इक्वल टू 2000 CR। तो चलिए ये निकल करके आता है x/5 इक्वल टू 2000 CR। कीप द x ओवर हियर, 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है 10,000 CR। ये निकल करके आया आपका 10,000 CR। और x को हम लोगों ने क्या पकड़ा था? हम लोगों ने x को अज्यूम किया था विजिबल एक्सपोर्ट के नाम से। ठीक है, तो आप अगर यहाँ देखें तो बीओटी का फॉर्मूला क्या होता है? विजिबल एक्सपोर्ट माइनस विजिबल इंपोर्ट। विजिबल एक्सपोर्ट निकल करके आया है 10,000, तो यहाँ पे अपना जो विजिबल एक्सपोर्ट है वो निकल करके आता है 10,000, और विजिबल इंपोर्ट है वो निकल करके आता है 2,000। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अपना सरप्लस आता है विथ 8,000। तो देखिए इन द ब्लैंक्स क्या बोला है
कि then balance of trade will be dash to the extent of dash credit will be surplus, क्योंकि बीओटी में एक्सपोर्ट बढ़ा है और हम लोग उसको कितने से क्रेडिट करेंगे, टू द एक्सटेंट ऑफ, मतलब सरप्लस टू द एक्सटेंट ऑफ 8,000 क्रेडिट। तो अगर आपको ऐसे स्मॉल क्वेश्चंस आए तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो सरप्लस है वो तो 8,000 है, लेकिन यहाँ पे टू द एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट होगा 2,000, क्योंकि अगर आप यहाँ देखें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में सरप्लस तो आ ही रहा है, क्योंकि आपका विजिबल एक्सपोर्ट है 10,000 और आपका विजिबल इंपोर्ट है यहाँ पे 2,000, तो आपको सरप्लस निकल करके आता है दैट इज 8,000। तो क्वेश्चन में बोला है द बैलेंस ऑफ ट्रेड विल बी सरप्लस, मतलब यहाँ पे आपको सरप्लस दिखेगा टू द एक्सटेंट ऑफ 8,000 CR। चलिए अब बैलेंस ऑफ पेमेंट पे और एक सम करते हैं, उसके बाद ये टॉपिक तो कवर खत्म हो जाएगा। और एक सम करते हैं जिससे हम लोगों को वापस से करंट अकाउंट का बैलेंस भी निकालने के लिए बोला गया है। चलिए वो क्वेश्चन करते हैं, वो होगा क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। तो देखिए चलिए ये अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। यहाँ पे बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट निकालने के लिए बोला गया, वापस से हम लोगों ने बीओपी का एक सम लिया है, थोड़ा सा एक रिकैप के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपको वापस बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट वो लोगों ने पूछा है, तो आप फिर से अपना जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं और ये निकाल सकते हैं। पहले वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को कॉपी करिए, सॉल्व करिए और फिर चेक करिए कि आपने सही किया है या गलत। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। क्योंकि अब हम लोग को एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो गया है, तो हम लोग बस शॉर्ट में सम को सॉल्व करके निकलेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में हमने जैसे सम को प्रेजेंट किया था एग्जामिनेशन पॉइंट में, आपको वैसे ही करना। देखिए सबसे पहला बैलेंस ऑफ करंट के लिए आपको नेट एक्सपोर्ट विजिबल एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नेट वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 6 - 2 मतलब एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल माइनस एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल प्लस नेक्स्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दिखे, क्वेश्चन में हमने एक जगह गलत कॉपी किया है, ये होगा इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल। अब ठीक है, चलिए देखिए वापस से एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल अगर आप देखो तो वो हो गया आइटम नंबर, तो मेरे हिसाब से ये गलत हुआ है, ये होगा 6 - 1। चलिए इसको मिटा करके एक बार सही से करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे होगा 6 मतलब एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम माइनस इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, तो ये हो गया आपका 6 - 1 प्लस प्लस एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल जो कि है पॉइंट नंबर 2 माइनस इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल जो कि है पॉइंट नंबर 5 प्लस 3 मतलब कि ट्रांसफर रिसीव फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और -4 ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये आपका हो गया 3 - 4। तो अभी अपन वैल्यू डाल देते हैं, देखिए क्या क्या वैल्यू है। 6 का जो वैल्यू है वो है 300, -1 का जो वैल्यू है वो है 250, +2 का जो वैल्यू है वो है 100 और 5 का जो वैल्यू है वो है 50, +3 का जो वैल्यू है वो है 80 और 4 का जो वैल्यू है वो है 20। चलिए इस पूरे चीज को अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ आएगा 50, यहाँ आएगा 50 और यहाँ आएगा आपको 60। तो आंसर निकल करके आता है ₹164।
So hopefully you will like the video, guys. इन्हीं सब सम्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, इस टाइप के सम्स को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए. इट विल हेल्प यू अलॉट इन योर एग्जाम्स. थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के साथ.